हर प्राइवेट स्कूल से बेहतर होंगे मध्य प्रदेश के सीएम राइज स्कूल, ये घोषणा की है मामा जी। मामा जी मतलब समझ गए होंगे आप, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की है मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल खुलने वाले हैं। कितने स्कूल खुलने वाले हैं? 69 सीएम राइज स्कूल खुलने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का करंट अफेयर एक न्यू अप्रोच के साथ। पिक्चर्स से बहुत जल्दी याद होता है, मुझे याद होता है, तो मैं सोचती हूँ आप सभी को भी इस तरीके से पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा और आपको याद भी बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, जो आगे आने वाले एग्जाम एमपीपीएससी, एमपी पटवारी, एमपीएसआई सभी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हमें आज इसी वीडियो के दौरान सब कुछ याद करना है, जो पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आज की न्यूज़ है, मतलब फर्स्ट करंट अफेयर है कि 69 सीएम राइज स्कूलों का भूमि पूजन शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किया गया। अब ये क्या है, सीएम राइज स्कूल बनाने का पर्पस क्या होगा? तो एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना, उच्चतम क्वालिटी की बिल्डिंग बनाना जिसमें फर्नीचर हो, लाइब्रेरी हो, खेल के लिए मैदान हो, पूरा फुल फ्लैश तरीके से क्या किया जाएगा, इसमें सब कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी। इसमें पढ़ाई के साथ साथ कला, संगीत, खेल कूद, ये सब चीज़ों को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में खुलने वाले हैं सीएम राइज स्कूल। आई होप आपको ये याद हो गया होगा। सेकंड जो करंट अफेयर है वो है पूरे देश में प्रसिद्ध है इंदौर शहर का पोहा और जलेबी। बहुत सारे लोग इंदौर तैयारी करने जाते हैं, स्पेशली एमपीपीएससी के लिए एस्पिरेंट इंदौर को ही प्रेफरेंस देते हैं। तो पूरे देश में जो इंदौर का पोहा जलेबी है वो बहुत ही फेमस है। अगर आप इंदौर गए होंगे तो आपने खाया ही होगा। तो वहाँ के पोहा और जलेबी को एक स्पेशल तरीके से उसको क्या किया गया है, एक जिला एक उत्पाद के तहत जैसे शामिल किया गया है बहुत सारी चीज़ों को, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद के तहत तो नहीं, लेकिन हाँ उसको एक प्रसिद्धि मिल गई है। ये सारे जो न्यूज़ मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये मध्य प्रदेश की जो साइट है जनसंपर्क विभाग की, उसमें ये गवर्नमेंट ने ही पब्लिश किए हैं। तो हमें जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो यहीं से पता चलता है कि कौन सी न्यूज़ जो है वो एमपी गवर्नमेंट ने पब्लिश की है। लाडली लक्ष्मी योजना, नो डाउट इसके बारे में आप सभी जानते होंगे। 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई थी। अभी इसमें क्या अपडेट हुआ है, क्योंकि ये 2.1 मतलब जब पहले आई थी 2007 वाली तो लाडली लक्ष्मी योजना 1.0 थी। अभी लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 वर्जन लॉन्च हुआ है। तो इस योजना के तहत क्या लाभ मिलने वाला है, तो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के तहत बेटियों को आत्मनिर्भर लाडली बनाने पर जोर दिया गया है। आप जानते हैं कि अभी क्या चल रहा है भारत में, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं जिसमें आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट रखा गया है। तो उसी के थ्रू यहाँ पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत आत्मनिर्भर लाडली बनाने की बात की जा रही है, जिसमें बेटियों की करियर काउंसलिंग होगी, ट्रेनिंग, कोचिंग और जन्म के समय सब प्रमाण पत्र वो सब किया जाएगा। तो यहाँ पर अब शुरू होने वाला है 2.0 जिसमें राशि भी बढ़ाई गई है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि लाडली लक्ष्मी योजना के तहत पहले कितना पैसा मिलता था और वर्तमान में कितना पैसा मिलता है। बेटियों के लिए जो गांव है वो फ्रेंडली बनाए जाएंगे ताकि वो अच्छे से अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट न्यूज़ है मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी चंदेरी से। आप जानते हैं कि चंदेरी की साड़ियों को जीआई टैग मिला है। कब मिला है, तो 2005 में चंदेरी की साड़ियों को जीआई टैग मिला है। और मध्य प्रदेश में एक और जगह की साड़ियां हैं जो काफ़ी फेमस हैं, वो है माहेश्वरी की साड़ियाँ। माहेश्वरी की साड़ियों को भी मध्य प्रदेश में जीआई टैग मिला है। कब मिला है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो चंदेरी अपनी साड़ियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। आपका क्षेत्र भी किसी विशेष उत्पाद के लिए अगर फेमस है तो आप बता सकते हैं कि आप किस रीजन में रहते हैं और वहाँ का कौन सा जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी अधिक फेमस है। तो याद रखिएगा कि चंदेरी में जो फेमस है वो क्या है, वहाँ की साड़ियाँ फेमस हैं। फिर एक पुरस्कार है बहुत ही महत्वपूर्ण है, भामाशाह पुरस्कार, क्योंकि इसकी घोषणा अभी अभी की गई और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली ये जो भामाशाह पुरस्कार है वो टैक्स पेयर के लिए है कि जो लोग अपना जो कर है वो पूरे तरीके से अच्छे तरीके से मतलब प्रॉपर सबमिट करते हैं, तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। तो जो प्रथम करदाता होंगे उन्हें 1 लाख रुपए दिया जाएगा, द्वितीय करदाता को 50,000 रुपये दिया जाएगा। इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सीरीज में ये जो भामाशाह पुरस्कार है ये दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश सरकार का ये काफ़ी इनोवेटिव कदम है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि मध्य प्रदेश के जनजातीय विद्यार्थियों ने फेस्ट में पाया
देश में तीसरा स्थान। तो केंद्र सरकार की ओर से जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के बेंगलोर में एक कल्चरल फेस्ट हुआ था। ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे, केवल आपको याद रखना है कि कल्चरल फेस्ट हुआ था जिसमें मध्य प्रदेश ने 3rd रैंक प्राप्त किया था। बस इतना याद रखिएगा। कहाँ पर हुआ था? बेंगलोर में हुआ था। फिर एक प्रश्न जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा वो है मध्य प्रदेश का खेलो इंडिया यूथ गेम। कौन से नंबर का है? याद रख लीजिएगा, 5वें नंबर का है। मध्य प्रदेश ने मेजबानी की है और ये 31 जनवरी 2023 से मध्य प्रदेश के 8 शहरों में हुआ था। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। वो 8 शहर कौन कौन से हैं? कभी कभी व्यापम काफ़ी डीप चला जाता है तो ऐसे प्रश्न भी पूछ सकता है, तो याद कर लीजिए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो भोपाल डेफिनेटली राजधानी है तो वहाँ तो होंगे ही। इंदौर, जबलपुर जो महानगर हैं, ग्वालियर, उज्जैन, उसके अलावा महेश्वर, मंडला, बालाघाट, बस ये 3 याद कर लीजिए, बाकी तो 4 आपको पता ही होंगे। तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर, ये तो आपको याद है। 3 याद रखना है यहाँ पर, मंडला, महेश्वर और बालाघाट। तो ये इन 8 शहरों में क्या हुए हैं? मध्य प्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम। कौन से नंबर के हैं? 5th नंबर के हैं। कब से शुरू हुए? तो 31 जनवरी से शुरू हुए हैं। फिर मध्य प्रदेश में एक अभ्यारण्य है, कर्मा झिरी अभ्यारण्य। तो प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है जो पेंच टाइगर रिजर्व के समीपवर्ती वन को शामिल किया गया है। तो ये कौन सा नया अभ्यारण्य बना है? तो कर्माझरी अभ्यारण्य बना है और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। ये किस जिले के अंतर्गत आएगा? तो सिवनी जिले के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कर्माझरी अभ्यारण्य किस टाइगर रिजर्व के नज़दीक है? तो पेंच टाइगर रिजर्व के ये पास में है। और यहाँ पर क्या किया गया है? ये कहाँ पर आता है? सिवनी में आता है और ये नवगठित क्या है? अभ्यारण्य है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है प्रीथमपुर मध्य प्रदेश की औद्योगिक और रोजगार देने वाली राजधानी बना। प्रीथमपुर, जिसे मध्य प्रदेश का भारत का डेट्रॉइट भी कहा जाता है, तो आईटी, ई कॉमर्स, डेटा सेक्टर के साथ साथ कॉमर्शियल और लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज को अलग अलग तरीके से यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। प्रीथमपुर में क्या है? ये आप मेंस आंसर राइटिंग में भी ये डेटा लिख सकते हैं कि 1100 MSME इकाई और 95 बड़े उद्योगों को लगभग यहाँ पर क्या है 1 लाख लोग काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रीथमपुर ने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। भूरीबाई, पहले भी एग्जाम में आ चुका है, ये मध्य प्रदेश की प्रतिभा है भूरीबाई। तो भूरीबाई क्यों चर्चा में रही? क्योंकि इनको 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो जब भी कोई ऐसे जनजातीय क्षेत्र के व्यक्तित्व को कोई पद्मश्री, पद्म या कोई बड़ा अवार्ड मिलता है तो वो एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। ये MPPSC पूछ चुका है। डिग्ना आर्ट, डिग्ना चित्रकला को इन्होंने विश्व में क्या दी है? पहचान दिलाई है, जो इनका एक ट्रेडिशन है। डिग्ना आर्ट जो है वो किस जनजाति से रिलेटेड है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। तो भूरीबाई जो है, इनको चित्रकारी का बचपन से ही शौक रहा है और ये कैनवास पर बहुत ही सुंदर पेंटिंग करती हैं। आप देख सकते हैं जो पीछे बना हुआ है यही डिग्ना आर्ट है। तो आपको याद रखना है कि भूरीबाई को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और ये कौन सी चित्रकला करती है? डिग्ना आर्ट इनका जो है वो काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो नवीनीकरणीय ऊर्जा से रिलेटेड है कि नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश बना अव्वल। तो 12 सालों में जो नवीनीकरणीय ऊर्जा का प्रोडक्शन हुआ है उसमें टोटल कितने % ग्रोथ हुई है? तो 32 गुना। 32 गुना मतलब जितना भी पहले प्रोडक्शन होता था उसका आप इंटू 32 कर दीजिएगा। तो 5152 मेगावाट से अधिक नवीनीकरणीय ऊर्जा के प्लांट स्थापित हो चुके हैं। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा प्लांट रीवा में लगा था। तो 2444 मेगावाट पवन ऊर्जा है, 2490 मेगावाट सौर ऊर्जा है, 119 मेगावाट बायो ऊर्जा है और 99 मेगावाट जल विद्युत ऊर्जा है। ये सारे आंकड़े यदि आप मेंस लिख रहे हैं ना तो आपके लिए इतने अधिक महत्वपूर्ण है कि जब आप अपने आंसर में इस तरीके से लिखेंगे तो ये आपके आंसर को दूसरे से बहुत अच्छा बनाने में काम आ सकता है। याद कर लीजिएगा। आपको इतना डेटा याद नहीं होता तो आप सिंपली इतना भी याद कर सकते हैं कि 12 सालों में जो नवीनीकरणीय ऊर्जा है उसमें मध्य प्रदेश ने 32 गुना वृद्धि की है। फिर मध्य प्रदेश की कुछ गौरव, मध्य प्रदेश की पर्सनैलिटी, ये अलग से सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो याद रखिएगा ज्योति रात्रे, ये ज्योति रात्रे जी हैं जो कि पर्वतारोही हैं। भारत की सबसे अधिक उम्र, इनकी जो आयु है वो 53 ईयर्स है। उसमें इस आयु में इन्होंने क्या किया है? पर्वत पर चढ़ाई की है।
रूस की जो एल्ब्रुस चोटी है उसको भी इन्होंने फतेह किया है। तो ज्योति पर्वतारोही ऐसे याद कर लीजिए, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ये है विवेक सागर और हॉकी आप एक दूसरे को बिल्कुल सिमिलर मान सकते हैं, क्योंकि विवेक सागर ने बहुत अधिक नाम रोशन किया है। अभी तो इनको डीएसपी की उपाधि, मतलब डीएसपी की पोस्ट से भी नवाजा गया, मतलब इनको डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लाने वाले पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा थे विवेक सागर। और विवेक सागर का संबंध मध्य प्रदेश में किस जिले से है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। इनको क्या किया गया है, मध्य प्रदेश सरकार ने डीएसपी के रूप में नियुक्त किया है। बहुत अधिक चर्चा में रहे थे, तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि विवेक सागर का संबंध किससे रहा है, तो हॉकी से रहा है। फिर मध्य प्रदेश के गौरव हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया, इनका भी नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। ये पैरा स्विमर हैं और इनका संबंध है भिंड से। तो भिंड के प्रतिभावान श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया जी ने इंग्लिश चैनल, कैटेलियन चैनल और यूके के नॉर्थ चैनल को क्या किया है, पार किया है, तैरकर पार किया है। तो आप इनका नाम याद रखिएगा, सत्येंद्र सिंह लोहिया जी पैरा स्विमर हैं। फिर मध्य प्रदेश कहाँ कहाँ पे फर्स्ट आया है, तो स्वच्छता सर्वेक्षण में। ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा कि देश के, ये तो आपको पता ही होगा कि देश का सबसे जो बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे नंबर 1 पर स्वच्छ राज्य है वो हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है। शहर वाइज देखा जाए तो इंदौर। फिर मध्य प्रदेश में जो 7 स्टार रैंकिंग है वो भी इंदौर को मिला है। कचरा मुक्त श्रेणी में भोपाल को मिला है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। तो आप मुझे बताइए कि आपको इस तरीके का करेंट अफेयर लग रहा है कि आपके लिए अच्छा है। आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा वैसे ही मैं इसके अलग अलग पार्ट लेके आऊँगी और इस तरीके से हम पूरे साल का मध्य प्रदेश का करेंट अफेयर एकदम याद कर लेंगे। चलिए 5 मिनट में रिवाइज करते हैं हमें कितना याद हुआ है। हमने सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल का उद्घाटन किया जाएगा। जो शिवराज सिंह चौहान जी है उनके द्वारा 69 सीएम राइज स्कूल का उद्घाटन किया गया। इंदौर के पोहा जलेबी को एक अलग पहचान मिली है। लाडली लक्ष्मी योजना में 2.0 वर्जन लॉन्च हो गया है। मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी चंदेरी को जीआई टैग मिला था 2005 में यहाँ की साड़ियों को। भामा शाह पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो भामा शाह पुरस्कार दिया जाता है जो लोग अपना जो टैक्स है वो सही से सबमिट करते हैं। फिर जनजातीय फेस्ट में मध्य प्रदेश ने क्या लिया है, 3rd रैंक हासिल किया है। मेजबानी करने वाला है मध्य प्रदेश, मतलब की है खेलो इंडिया यूथ गेम जो 5वें नंबर के हैं। फिर कर्माझिरी अभ्यारण्य सिवनी में बना है, ये नया अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश के प्रीतमपुर जो है रोजगार देने वाली राजधानी बन गया है। भूरी बाई का संबंध किस आर्ट से है, डिगना आर्ट से है। इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था 2021 में इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मध्य प्रदेश ने नवीनीकरण ऊर्जा में 32 गुना क्या की है, वृद्धि की है। मध्य प्रदेश के गौरव हमने याद किए, ज्योति रात्रे पर्वतारोही और विवेक सागर हॉकी के प्लेयर हैं और सत्येंद्र सिंह लोहिया जी पैरा स्विमर हैं। और फाइनली हमने रैंकिंग देखी, स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन कौन सी रैंकिंग मिली है। तो अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आंसर आप अपना जो भी रिस्पॉन्स है अच्छा बुरा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।